देखो, आज हम लोग कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे क्लास में? एनाटॉमी का डिफिनीशन पढ़ लिए थे और हाँ, कौन कौन सा मेथड से जिसके द्वारा हम लोग एनाटॉमी को स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा चीज क्या पढ़े थे? क्या? हाँ, बॉडी को कितने भाग में, कितने रीजन्स में बांटा गया है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग एनाटॉमी को थोड़ा पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, बॉडी को किस किस रीजन में बांटा गया है ताकि हमको एनाटॉमी, उससे क्या होगा, हमको एनाटॉमी को स्टडी करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑर्गन किस रीजन में है, ठीक है, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट उस रीजन का ही नाम पता चल जाएगा। ठीक है, पूरा शरीर में खोजना नहीं पड़ेगा। आज वो तीनों के बाद आज हम लोग ये एक दो चीज पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्या है कि शरीर को हम लोग क्या किए हैं, सिस्टम वाइज भी बांटे हैं। ठीक है, शरीर को क्या किए हैं, सिस्टम वाइज भी बांटे हैं। ठीक है, ताकि क्या कर सकते हैं, बॉडी को सिस्टमेटिक ढंग से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सके। ठीक है, जैसे मानो कि हमारे शरीर में कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। सर्कुलेटरी मतलब क्या हुआ, हार्ट और उसमें ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, दोनों आता है। उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मानो कि हार्ट को जैसे ही बोलेंगे तो क्या तुमको याद आएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में सर कुछ पूछ रहा है या कुछ बता रहे हैं, समझ में आया? ब्लड वेसल्स बोलेंगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ जहाँ शरीर में होता है उसके बारे में सर क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो शरीर को, और ये तो क्या हुआ, एब्डोमेन रीजन, तो इसमें तो बहुत सारा पार्ट्स हो गया ना। अब क्या कर रहे हैं, उसको और छोटा कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह बताए थे कि बीपीएमआई का लोकेशन क्या है, पटना में। पटना के बाद क्या है, जगनपुरा में। अब जगनपुरा भी तो बहुत बड़ा है ना, हम क्या बोलेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक के बगल में है या पेट्रोल पंप के जस्ट अपोजिट साइड में है। समझ में आ रहा है? ये क्या हुआ, स्पेसिफिक लोकेशन हो गया। ठीक है, कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, अब जैसा हम बोल दिए कि क्या है, थोरेक्स रीजन में मेरा हार्ट है, ठीक है, या लंग्स है, तो उसमें तो और भी बहुत सारा ऑर्गन है ना, है कि नहीं, बताओ? सिर्फ हार्ट ही है उसमें, लंग्स है, रिब्स वगैरह भी आता है, ठीक है, स्केलेटन सब, उसके बाद और भी बहुत सारा ऑर्गन इसमें आता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक ऑर्गन का स्पेसिफिक सिस्टम में उसको क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, हम लोग वहीं क्या कर रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलो देखो, पहले क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ठीक है ना, कार्य के आधार पे शरीर को क्या किया गया है, हम लोग सिस्टम वाइज क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब फंक्शन के आधार पे कौन सा ऑर्गन कौन सा कार्य कर रहा है, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग बॉडी को क्या किए, बहुत सारा सिस्टम में बांट दिए ताकि हमको स्टडी करने में आसानी हो। ठीक है, स्टडी ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू सिस्टम इज नोन एज सिस्टमिक एनाटॉमी। अब कोई बोलेगा कि सिस्टमिक एनाटॉमी क्या होता है, हमको बताओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शरीर के बारे में स्टडी करते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, हर एक सिस्टम को अलग कर करके। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टमिक एनाटॉमी। तो क्या हो गया, स्टडी ऑफ द बॉडी, शरीर का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम, हर एक सिस्टम को अलग अलग कर करके। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमिक एनाटॉमी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हर एक बुक में, ठीक है ना, या हम लोग जितने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग ज्यादातर यही सिस्टम वाइज ही पढ़ते हैं। अगर तुम्हारे प्रत्येक सिस्टम पढ़ लिया तो समझो कि तुम्हारा बॉडी मतलब उसी चीज से बना हुआ है। ये 10 सिस्टम पढ़ लिया तो तुम्हारा शरीर में बस यही सब चीज है और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे नर्वस सिस्टम मानो कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो भी हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, ठीक है ना, ये सब मिला देते हैं बॉडी ऑर्गन को, तो वो किस में स्टडी करते हैं, नर्वस सिस्टम में। मतलब नर्वस सिस्टम में मेरा क्या आ गया, ब्रेन आ गया, स्पाइनल कोड वगैरह सब आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो देखो, तो सबसे पहले सिस्टमिक एनाटॉमी याद रखना है। ठीक है, ये स्टडी ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू सिस्टम। ठीक है ना, शरीर का अध्ययन करते हैं हम लोग सिस्टम से
अनुसार, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टमिक एनाटॉमी। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, तो बॉडी कैन बी स्टडी अकॉर्डिंग टू फ्लोइंग सिस्टम, ठीक है। हमारा जो शरीर है, हम बोले ना उसको अध्ययन करते हैं सिस्टम वाइज, तो हमारे शरीर को ये 10 सिस्टम में बांटा गया है, ठीक है। तब मेनली हमारे शरीर को ये जो नीचे लिखे हैं यही 10 सिस्टम में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा सिस्टम है, तो सबसे पहला जो सिस्टम का नाम है वो क्या है, नर्वस सिस्टम। क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का नाम से ही पता चल रहा है कि नर्व्स आ रहा है ना, वर्ड नर्व्स मतलब क्या होता है कि जितना भी नस होता है, नर्व्स, ब्रेन होता है, स्पाइनल कोड होता है, ये सब रिलेटेड ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो किस सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा, नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नर्व्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। जो भी ब्रेन है ना मेरे पास ब्रेन, बोलो, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। और क्या करेंगे बताओ, स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो मेनली जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, नर्वस टिश्यू के बारे में, जो भी मेरे शरीर में नर्व है, नर्व सेल्स है, टिश्यू है, उसके बारे में, ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कोड के बारे में। तो ये किस में आता है बताओ, नर्वस सिस्टम में, याद रहेगा। आगे बढ़ा जाए, तो नर्वस सिस्टम क्या हुआ कि स्टडी ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व, मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। ये सब के बारे में अगर हम लोग क्या करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ये सब चल रहा है, बेसिक एनाटॉमी, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, पहले सिस्टम का नाम याद रखना है, और उस सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन या कौन कौन सा बॉडी का पार्ट्स आता है, ठीक है ना, कौन कौन सा टिश्यू आता है, और उसके बाद उसके बारे में क्या करेंगे, एक एक करके स्टडी करना स्टार्ट किया जाएगा। समझ में आया। तो ये पहला हो गया क्या चीज, नर्वस सिस्टम। अब क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करे, कार्य करे। तो सर्कुलेट किसको करना है, ब्लड को। हमारा ब्लड क्या होता है, हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, सब लोग जानता है। एक नॉर्मल एडल्ट में, ठीक है ना, मेल में कितना होता है, 5 से 6 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। तब क्या होता है कि ब्लड हमारे शरीर में, हम लोग सब जानता है कि पूरा शरीर में क्या होता है, ब्लड का फ्लो होते रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्लड बहुत ही हमारे लिए इसेंशियल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स ले जाता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो बॉडी पार्ट से क्या करता है, जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना, यूरिया हो गया, मतलब कचरा जो है, ठीक है ना, उसको भी क्या करता है, कैरी करके लेकर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लेकर आता है, ठीक है। तो हमारे टिश्यू को, सेल को, हर एक ऑर्गन को क्या चाहिए, ब्लड कुछ ना कुछ चाहिए। समझ में आ रहा है। अब मानो कि ब्लड चाहिए, तो ब्लड को क्या करना है, सभी जगह लेकर जाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए बहुत सारा ऑर्गन हेल्प करता है, ठीक है ना, ताकि इजिली क्या करे, शरीर में पूरा ब्लड फ्लो हो सके एक सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है। तो वही किसके अंतर्गत आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जितना भी हम, मानो कि मेरे पास हार्ट है ना जी, तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ना। और क्या आता है बताओ, ब्लड वेसल्स। क्या आता है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या करता है, जैसे देखो अभी तो मानो कि किसान क्या करते हैं, सब खेती करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग को पानी, मानो कि खेत में पटाना है, पानी देना है खेत को, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही ले जाके कहीं रख देते हैं, क्या करते हैं, सबको उसको नारी फाड़ते हैं, ठीक है, या पाइप से उसको पटा रहे हैं, पंपी सेट से, तो क्या करते हैं, हर एक जगह में उसको घेरते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं, 1 बाई 1 करके क्या करते हैं बताओ, पानी को भेजते हैं कि नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, सिस्टम से होता है, नहीं तो ऐसे ही ले जाकर कहीं डाल दोगे तो कहीं क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कहीं किसी को मिला ही नहीं, टाइम भी ज्यादा लगता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे शरीर में क्या हुआ है, बहुत सारा ब्लड वेसल्स बनाया गया, ठीक है। हार्ट क्या करता है, पंपी सेट का काम करता है, मतलब ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। किस तरह पंपी सेट क्या करता है, पानी नीचे से ऊपर ला देता है ना, और उसके बाद पानी को क्या करना है, मानो खेत में पटाना है,
वैसे ही हमारे शरीर में क्या करना है, ब्लड को चारों ओर पहुंचाना है। समझ में आ रहा है? तो क्या करेगा, वहां पर तो हम लोग पाइप का हेल्प लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहीं पे हम लोग का क्या, जैसे वहां पर पाइप यूज होता है वैसे ही यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, ब्लड वेसल्स रहता है। क्या रहता है बताओ, ब्लड वेसल्स रहता है, ठीक है। तो वो ब्लड वेसल्स क्या करता है, बॉडी में सभी जगह, ठीक है ना, ब्लड को पहुंचाने में मदद करता है और वहां से लेकर आने में भी मदद करता है। समझ में आया? तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स फिर क्या करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे तब स्टडी किया जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ याद रखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, यानी वैसा सिस्टम जो हमारे ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, मतलब पहुंचाता है, ले जाता है। किसके माध्यम से जाता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और बताओ ब्लड वेसल्स क्या करता है, हाँ क्या करता है, उसको पहुंचाता है, याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है क्या चीज, रेस्पिरेशन। क्या पता चल रहा है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, रेस्पायर करना, ब्रीद आउट करना, ठीक है ना, इन और आउट। जैसे हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। तो वैसा सिस्टम जो हमको सांस लेने में और सांस छोड़ने में मदद करता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देख लो, हम ना काम भी बताते चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पूछे तो याद रहना चाहिए, ठीक है। अभी नहीं कि इसको बड़ा बड़ा डिफिनीशन लिख ले रहा है, सबको आता है ना, बोलो। सिर्फ ऑर्गन सबका नाम याद रखना और कार्य तो इसके अंदर ही छुपा हुआ है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने में और सांस छोड़ने में, हो गया, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन आता है, लंग्स आता है, ठीक है। क्या आता है, लंग्स आता है। तो लंग्स ही मेनली क्या करता है बताओ, सांस को लेने में मदद करता है और सांस को छोड़ने में मदद करता है, ठीक है ना। मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और देखो, रेस्पिरेशन सिर्फ यही नहीं होता है कि सांस लिए और सांस छोड़ दिए। हम क्यों सांस लेते हैं शरीर में, मानो कि हम क्या, बॉडी मेरा सांस ले रहा है छोड़ रहा है, तो कोई ना कोई रीजन होगा ना जी, बोलो। देखो, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो इसको नॉर्मल ब्रीदिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग। लेकिन सांस लेते हैं और हर एक सेल या टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचता है, ठीक है। और उसी ऑक्सीजन से हेल्प से टिश्यू या सेल क्या करता है, भोजन अपना बनाता है। क्या करता है, भोजन को प्राप्त करता है, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस करता है, एनर्जी को बनाता है, एटीपी बनाता है। समझ में आ रहा है? तो उसी को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या हुआ कि सिर्फ हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो इसी को क्या बोल दिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है ना, जिसको ब्रीदिंग भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। सांस लिए और सांस छोड़ दिए, ठीक है। लेकिन अगर सांस लिए, ऑक्सीजन गया, मतलब सेल या टिश्यू तक पहुंचा और उस ऑक्सीजन से सेल या टिश्यू क्या किया, एनर्जी का प्रोडक्शन किया, एटीपी बनाया। नाम सुना है ना एटीपी का, ठीक है। जिससे क्या हुआ, वो सेल को एनर्जी प्राप्त हुआ, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कोई भी बोलेगा कि हम लोग रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, सांस क्यों लेते हैं, क्यों, ताकि हमारा प्रत्येक सेल या टिश्यू को ऑक्सीजन मिल सके और उसके द्वारा, उसके मदद से सेल या टिश्यू क्या करे बताओ, एटीपी यानी खाना जो उसका है, ठीक है ना, ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त कर सके, बना सके। समझ में आया? तो इसीलिए बोलते हैं इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ लंग्स ही नहीं आएगा, नाक है ना जी, नॉस्ट्रिल्स है, ट्रैकिया है, ये सब क्या करता है, सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो मेनली जो ऑर्गन होता है क्या होता है, लंग्स होता है, और ये सब नाक को क्या हुआ, एसेसरी ऑर्गन हो गया, ठीक है ना, बाहर से हमको मदद करता है, ठीक है। तो याद रखना है। उसके बाद क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है,
डाइजेस्टिव सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या होता है, खाना को पचाना, ठीक है। तो शरीर का वैसा सिस्टम, ठीक है, जो क्या करे, खाना को पचाएगा, ठीक है ना। खाना पचाना मतलब क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि हम लोग खाना खाते हैं, क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रोटी जैसे लिया, आधा तोड़े, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, मुंह में डाल देते हैं। माउथ क्या करता है, मैस्टिकेशन करता है, मतलब उसको और छोटा छोटा तोड़ता है, ठीक है ना। फिर स्टोमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में है। तो स्मॉल स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, खाना का डाइजेशन होता है, ठीक है। मेनली डाइजेशन जो होता है स्टोमक में होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में जाकर क्या होता है, खाना का फिर एब्जॉर्प्शन होने लगता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, खाना का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो वैसा बॉडी का सिस्टम, ठीक है ना, वैसा शरीर का सिस्टम जो हमको खाना को पचाने में मदद करे, उसको एब्जॉर्प्शन में मदद करे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें कौन कौन सा चीज हेल्प कर रहा है, कौन कौन सा ऑर्गन, तो इसमें क्या हो रहा है, माउथ हेल्प कर रहा है ना जी। इसमें क्या, स्टोमक, इसमें क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या कर रहा है बताओ, हाँ, उसके बाद क्या होता है, एनस वगैरह होता है, वो भी क्या करता है, खाना को निकालने में मदद करता है। मुंह क्या किया, खाना, ठीक है, अंदर गया, उससे बाहर निकला, ठीक है। तो मेनली ये सब ऑर्गन है जो क्या करता है बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, ठीक है। आता है, और भी बहुत सारा ऑर्गन है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी बहुत सारा पार्ट्स होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का भी क्या होता है, बहुत सारा पार्ट्स होता है, ठीक है। तो उतना डिटेल में अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेनली अभी फोकस करना सिस्टम पे, ठीक है। और दो चार वो ऑर्गन, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसका नाम सब समझ में आ रहा है। जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, उस टाइम तो पूरा पढ़ना ही है, ठीक है ना। माउथ के बाद खाना कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया, कौन सा एंजाइम निकला, कैसे पचा, कहाँ से निकला, ठीक है ना। पूरा हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में स्टडी करना है, समझ में आ रहा है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन जो ऑर्गन है उस पर फोकस कर रहे हैं और उसके कार्य पे, ठीक है ना, उसके काम पे। चलो, तब हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्या आ रहा है बताओ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या आ रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है, वैसा सिस्टम जो रिप्रोडक्शन में मदद करे, ठीक है ना। वैसा सिस्टम जो रिप्रोडक्शन में मदद करे, उसी को क्या बोल देंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे देखो, हम लोग क्या है, शुरू में मम्मी पापा हैं, ठीक है। क्या होता है, कोई भी मेल और फीमेल का क्या होता है, शादी होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन किया, उसके बाद क्या होता है, उसका बच्चा बनता है ना। फिर उस बच्चा का फिर मैरिड होगा, फिर उसका क्या होगा, रिप्रोडक्शन करेगा और क्या करेगा, फिर उसका अपना बच्चा बनेगा, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि जो प्रोग्रेशन, ठीक है ना, आदमी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उसका क्यों, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग का ये संसार है चल पाएगा, बोलो। वो तो पता चलेगा, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग से सबका एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, लाइफ स्पेन है कि नहीं। 70 से 80 साल में जाते जाते आदमी क्या होता है, 75 से 80 में मर जाता है, ठीक है ना। उसका लाइफ स्पेन एवरेज है, ठीक है। तो मानो कि सिर्फ आदमी जन्म ले ही नहीं रहा है, मर रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे पृथ्वी पर से क्या होगा, इंसान विलुप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रोग्रेस करने के लिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में ही नहीं, ठीक है ना, सभी जानवर्स में, प्लांट्स में, सबको क्या होता है, रिप्रोडक्शन करने का क्या होता है, क्षमता दिया गया है, ठीक है। जिसके द्वारा अपना क्या कर सकता है, जनरेशन को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या काम है, समझ में आया। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भी गैमेट्स है, ठीक है ना, मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवा, कैसे बनता है, क्यों बनता है, कहाँ बनता है, ठीक है ना, बना तो रिप्रोडक्शन में कैसे, मतलब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन सा उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है,
मेल में स्पर्म क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है, वो कैसे आता है, इजेकुलेट बाहर कैसे निकलता है, कौन कौन सा हार्मोन इसमें रिस्पॉन्सिबल है, समझ में आ रहा है। तो ये सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्स स्टडी करते हैं रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी जोड़ा जाता है, ठीक है, तो मतलब जो तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको स्वस्थ कैसे रखना है, ठीक है। या रिप्रोडक्शन करते समय हम लोग बहुत सारा बीमारी होता है, नाम सुना है ना, बोलो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है ना, STD जिसको बोला जाता है, उससे हम लोग को कैसे बचना है, ठीक है, वो सब भी एक चैप्टर एडिशनल इसमें जोड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन सा चीज इसमें इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, कैसे गैमेट्स बनता है, ठीक है, फ्यूजन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये सब के चीज के बारे में हम लोग स्टडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करेंगे, डिटेल्स में करेंगे, ठीक है। तो मेनली जो ऑर्गन आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा आता है उसको देख लो, ठीक है। मेल में क्या आएगा बताओ, हाँ, फीमेल में देखो आ जाएगा वेजाइना, आएगा ना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ओविडक्ट सब आता है। तो ये सब क्या हुआ, उसका ऑर्गन सब आ गया, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव का। मेल रिप्रोडक्टिव में क्या आता है बताओ, एक तो आता है पेनिस, और क्या आता है, यूरेथ्रा, और क्या आता है, टेस्टिस, ठीक है ना, और भी बहुत सारा ऑर्गन आता है, ठीक है, वाइस डिफेंस आता है, सेमिनल वेसाइकल्स आता है, ठीक है, और भी बहुत सारा पार्ट्स है, ठीक है ना, जो क्या करता है रिप्रोडक्शन में हम लोग को मदद करता है, ठीक है। जनरली अभी इतना ही, मेन थोड़ा सा ऑर्गन याद करो, ठीक है ना, और भी होगा बताएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ऑर्गन सब हो गया, किसका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन है और क्या होता है, समझ में आया, बोलो। तो ये हो गया 5 गो। तो अभी देखो क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। ये 5 गो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेल में स्टडी कर लिए, ठीक है ना, उसका कार्य क्या है और उसमें कौन कौन सा ऑर्गन है और क्या होता है, ठीक है। अब छठा नंबर पे है, वो क्या है बताओ, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो एक्सक्रीशन करने में मदद करे, मतलब कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में मदद करे। क्या करे बताओ, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करे। देखो जैसे क्या होता है कि मानो कि मम्मी किचन में काम करती है ना जी, खाना बनाती है, तो जितना भी चीज है सबका खाना थोड़ी ना बन जाता है। जैसे मानो कि सब्जी आया मार्केट से कीन के, हम सब्जी को उठा के रख देते हैं, बोलो, कढ़ाई में या कुकर में सब्जी बनाने के लिए। मम्मी क्या करती है, उसको बाहर से साफ सफाई करती है, जो सड़ा सूड़ा है उसको निकालती है ना जी, उसको बढ़िया से स्लाइस काटती है सबको, ठीक है। उसके बाद जो कचड़ा रहता है उसको अलग कर देती है, ठीक है, और उसके बाद क्या करती है, जो फ्रेश रहता है उसका सब्जी बनाती है। सेम वैसे ही हमारे शरीर में जितना चीज हम लोग खाना खा रहे हैं सब हेल्थ के लिए अच्छा थोड़ी ना है, ठीक है, सब खाना थोड़ी ना पच जाता है। बहुत सारा चीज है कि जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक है। क्या है, टॉक्सिक है। दिन भर हम काम कर रहे हैं तो बहुत सारा जैसे पसीना निकल रहा है ना जी, बहुत सारा कचरा हमारे शरीर से निकलता है, फैट खा रहा है, ठीक है। कोई चीज मानो तुम तो गया मार्केट से फास्ट फूड खा लिया, ठीक है, लेकिन वो खाना जब पचता है उसको, तो उसमें बहुत सारा चीज मतलब टॉक्सिक सामान सब निकलता है जो तुम्हारे शरीर के लिए इसेंशियल नहीं है। तो अगर मानो कि तुम तो बार बार खाओगे ना जी, और वो शरीर में अगर वैसा ही इकट्ठा रहेगा तो कहीं ना कहीं ले जाके शरीर उसको इकट्ठा कर देगा ऑर्गन, ठीक है। वो जहाँ पर भी इकट्ठा रहेगा कचरा, तो क्या करता है, वहां से नॉर्मल जो कचरा रहता है बदबू देता है कि नहीं, बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है कि नहीं, वहां पर जो आदमी गुजरेगा उसको इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं। तो वैसा ही ये टॉक्सिक सामान जिस ऑर्गन में जिस सेल के पास रखा जाएगा वो भी तो खराब हो सकता है, बताओ।
इसलिए क्या करता है, शरीर का ऐसे फंक्शन बनाया गया है ताकि जो भी शरीर में कचरा बन रहा है, ठीक है ना, बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, तो जो कचरा बन रहा है उसको किसी ना किसी ऑर्गन के द्वारा बाहर निकाल दे, ठीक है, ताकि हमारा शरीर क्या रह सके, स्वस्थ रह सके, ठीक है ना, अच्छा रह सके, सेल को डैमेज नहीं होगा, ठीक है, हमारा शरीर क्या करेगा, प्रॉपरली काम करेगा, अच्छा से फंक्शन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को क्या किया गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाया गया। यानी क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, बताओ, वैसा सिस्टम है जिसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जिस भी माध्यम से क्या होता है, बाहर निकलता है, उस ऑर्गन का नाम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और फिर और क्या पढ़ते हैं कि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे शरीर में कैसे बना है। जैसे यूरिन, हमारे शरीर में क्या होता है, यूरिया, ठीक है ना, यूरिया क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो यूरिया बहुत सारा हमारे शरीर में क्या होता है, बनता है ना जी। उस यूरिया को निकालने के लिए हमारा किडनी क्या करता है, ब्लड में रहता है, ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, क्या करता है, फिल्टर करता है, और फिल्टर करके क्या करता है, उसको एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है ना, टॉयलेट के द्वारा बाहर निकालता है, ठीक है। तो यूरिन किडनी बनाया ना जी, ठीक है, तो किडनी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ किडनी ही नहीं बनाया, उसके अलावा क्या किया, यूरेटर के द्वारा क्या हुआ, निकला, और भी बहुत सारा क्या होता है, पाइप होता है, ठीक है ना, यूरेटर होता है, उसके बाद और क्या होता है, यूरेथ्रस के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है, और भी बहुत सारा, स्किन है, ये भी क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। इससे क्या होता है, पसीना निकलता है, पसीना में क्या होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, ठीक है, ये तो खैर अच्छा चीज है, लेकिन क्या होता है, बहुत सारा यूरिया निकलता है ना, तो ये सब क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकला, ठीक है। लंग्स भी क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छा है कि खराब है, वेस्ट प्रोडक्ट है कि नहीं, बोलो, तो उसको निकालने में मदद करता है, ठीक है। तो मेन क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, किडनी, क्या होता है, किडनी, ठीक है ना, और किडनी क्या होता है, बहुत सारा नेफ्रॉन से बनता है, किससे मिलकर बनता है, नेफ्रॉन से, ठीक है ना। किस तरह, नर्व से, न्यूरॉन से क्या बनता है, बोलो, नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है ना। वैसे ही बहुत सारा नेफ्रॉन्स मिलता है, तो क्या बनता है, किडनी सब बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, यूरेटर, क्या हो गया, हाँ, यूरेटर, ठीक है। उसके बाद होता है यूरिनरी ब्लैडर, क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यूरेथ्रा भी मदद करता है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद एसेसरी में देखेगा हम लोग क्या कर रहा है, स्किन भी मदद करता है वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में, और क्या करता है, लंग्स भी मदद करता है। तो ये सबको एसेसरी ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है ना, हमेशा थोड़ी ना करता है, लंग्स तो खैर हमेशा करता है, लेकिन जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कौन है, बताओ, किडनी, ठीक है ना। किडनी क्या करता है, शरीर में जितना भी ब्लड है सबको क्या करता है, फिल्टर करता है, और फिल्टर करता है तो जितना भी कचरा, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं ना जी, हम लोग उसमें आदि डालते हैं, और क्या क्या डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, और भी बहुत सारा चीज, हाँ, चाय पत्ता डालते हैं, और भी बहुत सारा चीज डालते हैं, इलायची, ठीक है। तो उसको मानो कि हम तो खौला लिए ना, अब खौलाने के बाद हमको उस सब का जरूरत है, चाय पत्तियों खा जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चाय छन्नी से छान लेते हैं, जो अच्छा रहता है वो तो नीचे चला गया, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो सेम उसी तरह हमारा किडनी भी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड में जितना भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है सबको रख लेता है, जो कचरा होता है वो नीचे निकाल देता है, समझ में आया। और वो क्या होता है, किडनी के द्वारा, ठीक है ना, फिल्टर हुआ, और वो क्या होता है, कचरा यूरिन के द्वारा पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, कोई यूरिन अपना पीता है, कोई भी जानवर, इंसान कोई पीता है, नहीं पीता, क्यों, क्योंकि जानता है कि मेरे शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वहीं निकाला गया, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, याद रहेगा।
तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर का वैसा सिस्टम जो एक्सक्रीशन करने में मदद करे, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में बाहर मदद करे, या वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करे, फिल्टर करके बाहर करे। तो वो वाला सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बोलो समझ में आया। अब ये है, ठीक है। अब सातवां जो नंबर है वो क्या है, इंडोक्राइनल सिस्टम। क्या है, इंडोक्राइनल सिस्टम, ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताओ, 7th नंबर इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इंडोक्राइनल सिस्टम मतलब क्या होता है, देखो हमारे शरीर में तुम लोग जानता होगा कि बहुत सारा शरीर को चलाने के लिए हार्मोन्स रिलीज होता है। नाम सुना है हार्मोन्स का, बोलो। जैसे इंसुलिन का नाम सुना होगा, जिसको डायबिटीज हो जाता है उसको क्या होता है, इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है, या उसका इंसुलिन अच्छा से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। नाम वैसे ही सुना होगा टेस्टोस्टेरोन का, सुना है। मेल में क्या होता है, रिलीज होता है जनरली टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और वो क्या करता है बताओ, मेल जो उसका बॉडी क्या होता है, लंबा चौड़ा रहता है, ठीक है, थोड़ा गुस्सैला नेचर का रहता है ना, वो किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, एस्ट्रोजन, ये सब हार्मोन क्या होता है जनरली फीमेल में रिलीज होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारा हार्मोन है, जैसे हम लोग बच्चा में बहुत छोटे थे, है ना जी, इतने बड़े हो गए, क्यों, क्योंकि हमको ग्रोथ हार्मोन क्या किया, मदद किया ग्रोथ करने में, ठीक है। थायराइड ग्लैंड्स का नाम सुना होगा, ठीक है ना, वो क्या करता है, बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। पिनियल ग्लैंड्स बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। ऐसे करके हमारे शरीर में बहुत सारा ग्लैंड्स है, ठीक है ना, जो क्या करता है, बहुत सारा हार्मोन को सिक्रीट करता है, ठीक है। तुम लोग सुना होगा कि हम लोग का खाना है ना, पेट में खाना क्या होता है, पचता है, पेट तो खाना पचता है, डाइजेशन होता है, तो अपने से पेट में जाके हो जाता है, नहीं, बहुत सारा एंजाइम्स रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, एंजाइम सिक्रीट होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, खाना को पचाने में मदद करता है, ठीक है। तो इंडोक्राइन सिस्टम में जनरली हम लोग क्या करते हैं, शरीर में जितना भी हार्मोन्स है, क्या है, हार्मोन्स है, और किस ग्लैंड से निकला है, ठीक है ना, किस ग्लैंड से निकला है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बहुत सारा ग्लैंड है हमारे शरीर में, ठीक है ना, कौन कौन है, पिनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, उसके अलावा भी और भी बहुत सारा ग्लैंड है, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस है, ठीक है, पिट्यूटरी है। तो ये सबसे क्या होता है, बहुत सारा हार्मोन सिक्रीट करता है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, डे टू डे लाइफ में क्या होता है, बहुत सारा मदद करता है, ठीक है ना। हमको क्या करता है, जीवन जीने में बहुत सारा मैकेनिज्म को क्या करता है, घटाता या बढ़ाता है। जैसे सपोज हमारा हार्ट बीट हमेशा कम रहता है या ज़्यादा रहता है, ऐसा नहीं ना है, हमेशा क्या होता है, कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। तुम जा रहा है बरसात में, ठीक है, रात में 9-10 बजे कहीं से मानो कि पार्टी करके आ रहा है, पता चला कुत्ता चहट दिया, ठीक है ना, तब क्या करेगा, तुम अचानक से तुम्हारे पास इतना शक्ति आ जाएगा ना, बहुत तेज दौड़ने लगेगा कि नहीं, बोलो। तो उस टाइम क्या होगा, ब्रीदिंग रेट सब कुछ बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या करता है, बहुत सारा हार्मोन सब काम करता है, ठीक है ना, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, वो सब क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना उसको। और वही क्या होता है, जैसे ही तुम देखेगा ना तो तुमको एक डर पैदा होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, हार्मोन रिलीज होगा, और तुमको इतना ज्यादा एनर्जी, ठीक है, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देगा, बहुत सारा शरीर में चेंजेस लाएगा, और तुम इतना स्पीड दौड़ेगा ना कि तुमको अपने नहीं पता रहेगा कहाँ से कहाँ चले आए, होता है कि नहीं। तो ये सब क्या है, सब हार्मोनल, ठीक है ना, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, जिसके द्वारा ये सब क्या हो रहा है, मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है। हम लोग खाना खा रहे हैं ना जी, तो बहुत सारा शुगर है, ज़्यादा शुगर ब्लड में हो जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड में से शुगर, क्यों, क्योंकि खाना पचता है तो सब क्या जाता है, ब्लड ही में जाता है ना लास्ट में, तो उसमें से क्या करता है, इंसुलिन बहुत सारा शुगर निकाल के क्या करता है, टिश्यू को दे देता है, सेल को दे देता है, ठीक है, ये स्टोर करो, तुम लोग अपना एनर्जी लो इससे, ठीक है। तो मानो कि इंसुलिन अगर खराब हो जाता है, ठीक है, तो इंसुलिन भी क्या है, हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन अगर मानो अच्छा से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो उसी को बोलते हैं, उसको चीनी रोग हो गया, बोलता है ना, डायबिटीज हो गया, जिसको चीनी का बीमारी बोला जाता है हिंदी में,
ठीक है। तो याद रखना है कि इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है ना, तो उसका किस रास्ता से आता है, ठीक है। तो जनरली हार्मोन क्या होता है, ब्लड में डायरेक्ट जाकर मिल जाता है, ठीक है ना, उसमें डक नहीं होता है, ठीक है। तो इंडोक्राइन सिस्टम में मेनली हम लोग हार्मोन्स, ठीक है ना, और किस किस ग्लैंड से वो क्या हो रहा है, सिक्रीट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं और ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है ना, और हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय देम, मतलब उनके द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया गया, उसके बारे में अगर डिटेल से स्टडी करते हैं। और उस हार्मोन का क्या पढ़ते हैं हम लोग, फंक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फंक्शन, कार्य पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ, इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या हुआ, हमारे शरीर का ऐसा सिस्टम हुआ जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा जो बॉडी में ग्लैंड्स होता है, ठीक है ना, और वो कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, और उस हार्मोन्स का काम क्या है, कार्य क्या है, उसका काम हमारे शरीर में कौन कौन सा काम कर रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, इंडोक्राइनल सिस्टम। क्या बोलते हैं, इंडोक्राइनल सिस्टम। समझ में आया। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये सब तुम लोग लिख लिया, रब कर दें, इसको लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। अब क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, लिम्फ, क्या पता चल रहा है, लिम्फ। तो वैसा सिस्टम जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लिम्फ, ठीक है ना। लिम्फ क्या है, एक बॉडी का फ्लूइड है, ठीक है ना। क्या होता है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड क्या होता है, जा रहा है, फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है, पढ़ा है ना जी, सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब क्या होता है कि मानो कि उसमें से क्या हुआ, लीकेज कर गया। क्या किया, लीकेज कर गया। मानो कि चोट लग गया, फट गया, इन्फेक्शन हो गया, किसी भी कारण क्या हुआ, उसमें से ब्लड या उसका जो फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, बाहर लीकेज कर रहा है, मतलब ब्लड वेसल से, ठीक है। तो वो तो टिश्यू ऑर्गन में आ जाएगा ना जी। तो वैसे तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम हमारा ब्लड वेसल्स में कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिम्फेटिक टिश्यू क्या करता है, या लिम्फेटिक सिस्टम, वही जो ब्लड लिम्फ जो बाहर निकला है, समझ में आ रहा है, वो क्या करता है, उसका भी बहुत सारा डक्ट होता है, ठीक है ना, बहुत सारा वेसल्स होता है, इसको लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। उसके मदद से क्या करता है, वो ले जाकर फिर उसको जो ब्लड वेसल्स है उसमें पहुंचा देता है। जैसे मानो कि कोई किसान खेती कर रहा है, पानी पटा रहा है, तो पाइप में छेद नहीं हो जाता है जी, तो सब पानी थोड़ी ना जाकर वहीं पे गिरता है, पानी तो बाहर भी कहीं कोई नहीं होता, छेद हो गया तो गिर रहा है, तो मानो तो वहां पर तो बर्बाद हो गया। लेकिन हमारे बॉडी में वैसा ही मानो कि अगर किसी में थोड़ा सा छेद हो गया, ठीक है यार, चोट लग गया, रप्चर कर गया ब्लड वेसल, तो क्या होगा, वहां से लीकेज करेगा ना जी, बॉडी फ्लूइड। तो वही फ्लूइड अगर मानो क्या किया, लीकेज किया, तो फिर क्या किया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को वापस कर दिया जाता है। कौन वापस करता है, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग इसमें मेनली क्या क्या किसके बारे में स्टार्ट करते हैं, लिम्फ के बारे में स्टडी करते हैं, और लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। किसके बारे में, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है ना। किस तरह हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़े, वैसे ही क्या होता है, लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल्स। और लिम्फेटिक सिस्टम का हमारा इम्यून सिस्टम में भी बहुत सारा मदद करता है, ठीक है ना। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा इम्यून सिस्टम में भी बहुत सारा मदद करता है, ठीक है ना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसका किस में रोल है बताओ, इम्यून सिस्टम में भी क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है या करने में मदद करता है, ठीक है। तो वो कैसे करता है, ये सब जब डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग स्टडी किया जाएगा। समझ में आया। तो ये क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। अब अगला जो सिस्टम है वो क्या है बताओ, मस्कुलर सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है, मसल्स। क्या चल रहा है, मसल्स। मसल्स मतलब क्या होता है, मांसपेशियां, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, जो भी मसल्स है, ठीक है ना, उसके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, स्टडी। मसल्स क्या चीज का बना हुआ रहता है,
ठीक है ना, कितने टाइप्स में बांटा गया है। ये हमको मूवमेंट में कैसे मदद करता है। भाई चलने फिरने में क्या होता है, हम ऐसे चल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो कौन कौन चीज मदद कर रहा है, एक तो बोन है और दूसरा क्या है, मसल्स। लेकिन मेन चलने में मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, मसल्स। ठीक है, तो मसल्स के बारे में डिटेल हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। वो कैसे कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करता है। ठीक है ना, जैसे मानो कि हाथ हमको उठाना है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट किए, इसको दूर करना है तो रिलैक्स किए, ये ना जी। तो ये करने में हमको कौन मदद कर रहा है, मसल्स सब। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मसल्स का बारे में स्टडी करते हैं, मसल्स को कितने भाग में बांटते हैं, मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे रिलैक्स होता है, मूवमेंट करने में, ठीक है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाने में कैसे मदद करता है। ठीक है ना, उस चीज के बारे में अगर जिस सिस्टम में स्टडी करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मस्कुलर सिस्टम। क्या बोला जाता है, मस्कुलर सिस्टम। यानी मस्कुलर सिस्टम क्या हो गया, शरीर का ऐसा सिस्टम हो गया जिसमें हम लोग मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं और वो हमको कैसे मूवमेंट करने में, लोकोमोशन करने में मदद करता है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, उसका रिलैक्सेशन कैसे होता है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, उसमें स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, मसल्स के बारे में, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन कैसे करता है, रिलैक्सेशन कैसे करता है, हमको मूवमेंट में कैसे मदद करता है। समझ में आया। ये सब चीज के अंदर जिस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं उसी को क्या बोला जाता है, मस्कुलर सिस्टम। नाम से पता चल रहा है ना। मानो कि हम लोग क्या करते हैं, मेरा काम फंक्शन क्या है, चलना फिरना भी तो है ना। तो इसमें कौन मदद कर रहा है, मेनली मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम भी नो डाउट हेल्प कर रहा है, लेकिन ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहता है, मस्कुलर सिस्टम का। समझ में आया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विच सिस्टम हेल्प्स इन मूवमेंट, तो क्या आंसर जाएगा, मस्कुलर सिस्टम। और दोनों रहेगा, मस्कुलर और स्केलेटल, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव रहेगा, या बोथ ए एंड बी रहेगा, तो क्या आंसर जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है ना। लेकिन अगर स्केलेटल सिस्टम भी है, मस्कुलर सिस्टम भी है, तब क्वेश्चन पूछ दिया कि दोनों में से कौन एक ही बताना है, तो क्या आंसर जाएगा, मस्कुलर सिस्टम। समझ में आया। चलो अब लास्ट जो सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है, स्केलेटल सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है स्केलेटन। स्केलेटन मतलब क्या होता है, हड्डी, ठीक है ना, कंकाल तंत्र जिसको बोलता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करते हैं स्केलेटन्स के बारे में। ठीक है, कि हमारे शरीर में पूरा शरीर क्या होता है, पूरा स्केलेटन चारी ओर है कि नहीं। हमारे शरीर को खड़ा किए हुए कौन, स्केलेटल्स। अगर शरीर में स्केलेटल बोन्स नहीं रहेगा तो तुम खड़ा हो पाएगा, बताओ। तो क्या करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, किस तरह हम लोग को फोटो कहीं पे ऐसे लगाना है, हम लोग क्या करते हैं, जाके फ्रेम लेकर आते हैं ना, लकड़ी का फ्रेम बनवा के, और उसको क्या करते हैं, उसी में फोटो रख के ऐसे टांग देते हैं। अगर मानो फ्रेम नहीं रहेगा तो फोटो ऐसे अड़ेगा दीवार पे, नहीं ना अड़ेगा। तो सेम उसी तरह हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारा सिस्टम है ना जी, मसल्स है। तो वो सबको क्या कर रहा है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, फ्रेम बनाए हुए। तो हम लोग इसलिए क्या है, खड़े हैं। एक हम लोग का नॉर्मल शेप एंड साइज होता है ना जी, बोलो। नहीं होता तो क्या होता है, फुटबॉल जैसे एगो कोना में पड़ल रहता है, जहां पे वहीं पर आराम से रहता है। समझ में आ रहा है ना। दूसरा क्या करता है, जो भी मेजर ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स है, हार्ट है, ये सबको क्या कर रहा है, बचा रहा है कि नहीं, बोलो। जैसे मानो कि हार्ट क्या होता है, बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, मतलब कोमल होता है, ठीक है ना, बहुत नाजुक ऑर्गन है। उसको ऐसे कोनो मार देगा तो उसको क्या होगा, चोट लग जाएगा। अब मेन ऑर्गन है, काम कर रहा है ना, एक बार वो क्या होगा, कार्डियक मसल एक बार इंजर्ड हो जाता है तो जल्दी बनता भी नहीं है। समझ में आ रहा है। एक बार मसल्स इंजर्ड हो गया तो वो क्या होगा, बनेगा नहीं। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्शन करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, थोरासिक केज है। थोरासिक केज में क्या है, रिब्स सब है, रिब्स के अंदर ही है ना, बताओ। तो उसको क्या किया हुआ, प्रोटेक्शन किया हुआ। ठीक है, तो भगवान हम लोग को इस तरह बनाकर भेजे ही है कि वो क्या रहे, सबसे अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है ना, लेफ्ट साइड में। और उससे रिब्स से प्रोटेक्टेड दिया गया है कि कभी भी गिरेगा, आदमी गिर जाता है ना तो क्या होगा, इसमें चोट लगेगा,
बहुत ज्यादा जोर से गिर गया, हड्डी टूट के हल गया, वो तो बात का बात है, लेकिन नॉर्मल गिरेगा तो चोट लगेगा उसको? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि स्केलेटल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, हड्डी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? ये सब मिटा देना। हम लोग क्या करते हैं बताओ? बोन्स के बारे में। किसके बारे में? बोन्स के बारे में। ठीक है ना। बोन्स क्या करता है? एक तो फ्रेमवर्क देता है, स्ट्रक्चर हम लोग को मेंटेन करके रखा है। ठीक है ना। डेलिकेट ऑर्गन्स को क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है, बचा रहा है कि नहीं? तो ये सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम कौन सा, बोन्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे शरीर में टोटल स्केलेटन्स या बोन कितना है। ठीक है, कौन सा बोन कहाँ पर स्थित है, कौन सा बोन किस ऑर्गन को बचा रहा है, कौन सा बोन्स किस तरह से बना हुआ रहता है। बोन्स को भी अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। समझ में आ रहा है? तो मतलब शरीर में हमारे टोटल कितना बोन्स है? 206 है ना एडल्ट बोन में। तो एवरी बोन्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, कौन सा क्या कार्य है, किस तरह का होता है, उसका किस किस चीज से। बोन्स तो खैर एक ही चीज, सब क्या होता है, सब एक चीज से ही मिलकर सब बना रहता है। क्या चीज है? कैल्शियम से, मैग्नीशियम रहता है, फास्फोरस रहता है, होता है ना, उसका मैट्रिक्स रहता है, वाटर भी बोन में रहता है। ठीक है ना। ऐसे करके बहुत सारा चीज से बना हुआ था। ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिटेल्स स्टडी करेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम मतलब क्या हुआ? बोन्स। ठीक है ना, और उसका कार्य, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे स्केलेटल सिस्टम। समझ में आया? तो ये क्या हुआ? हमारा 10 सिस्टम हुआ शरीर में। सबसे पहले क्या हुआ बताओ? नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। चौथा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। पांचवा क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। छठा क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। सातवां क्या है? एंडोक्राइनल सिस्टम। आठवां क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। नौवां कौन है? मस्कुलर सिस्टम। और 10वां कौन है? स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इस पे क्या करना है? एक एक सिस्टम को, ठीक है ना, स्पेलिंग्स कहीं याद करके कलाना है। और इसमें कौन कौन सा मेजर ऑर्गन है और उसका कार्य क्या क्या है। ठीक है ना। तो ये सब के बारे में देखो, अभी तुम लोग का क्या है? बेसिक्स है। अभी से मेहनत करना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना। तो क्या होगा? ये सब जानकारी हो जाएगा ना, तो ये सब जब सिस्टम पढ़ाएंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर बोरिंग हुआ, सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो कुछ नहीं पढ़ो तो कम से कम अपने शरीर के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ना है। मेडिकल फील्ड में आया है तो कम से कम शरीर के बारे में जानकारी लेगा ना जी। तो इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। जानकारी हो जाएगा तब तुम क्या करेगा? अपने ऑर्गन्स को, अपने बॉडी को तुम सुरक्षित रखेगा। अभी तुमको नहीं पता है कि हड्डी टूटने से क्या क्या होता है। ठीक है ना। तो तुम क्या करेगा? बाइक बहुत तेज चलाता है, लेकिन एक बार पता चल जाएगा कि जिंदगी कितना अनमोल है। ठीक है ना। जाएगा हॉस्पिटल में, देखेगा 50 लोग को रोते हुए। ठीक है ना। किसी का पैर टूट जाता है तो उसको कैसे रहता है, मुंह फूट जाता है तो कैसे लगता है। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेगा? अपना शरीर को सुरक्षित करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। तो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, मतलब सिर्फ, ठीक है ना, सिर्फ एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसको जानकारी के लिए कि हमारा शरीर कौन सा कैसे है, टूटेगा तो क्या होगा। ठीक है ना, उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? उसको बचा के रखेंगे। जैसे सोना महंगा होता है ना जी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? बहुत सुरक्षित बचा के रखते हैं कि नहीं। तो वैसा ही क्या है, उससे भी ज्यादा मूल्यवान है हमारा शरीर, टोटल बॉडी ऑर्गन। ठीक है ना। सबको क्या करना है? प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है। तो ये चलो, उसके बाद क्या है? मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू स्टडी द एनाटॉमी। ठीक है ना। हम लोग को एनाटॉमी पढ़ने में, ठीक है ना, कौन कौन सा मटेरियल्स, सामान, सब्सटेंसेस का प्रयोग करते हैं या यूज में लाते हैं। उस दिन क्या पढ़ाए थे कल? कौन कौन सा मेथड से जिसके द्वारा एनाटॉमी पढ़ते हैं। आज पढ़ा रहे हैं कौन सा मटेरियल्स है, कौन सा सब्सटेंसेस है, किस किस चीज से हम लोग क्या करते हैं? एनाटॉमी को स्टडी करते हैं। ठीक है। तो देखो ये सब लिख लिया है तुम लोग? लिखा है? नहीं लिखा है? जल्दी से लिखो, इसको मिटाएंगे हम। ठीक है, जल्दी से लिखो। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ? मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू स्टडी द एनाटॉमी। ठीक है ना। कौन कौन सा मटेरियल्स उपयोग
होता है, किसमें, एनाटॉमी को स्टडी करने में, ठीक है ना। तो क्या होता है, सबसे पहला जो मटेरियल यूज होता है उसको बोला जाता है क्या चीज, कैडेवर। क्या बोला जाता है, कैडेवर। इसका मतलब होता है डेड बॉडी। हम बताए थे कि तुम लोग को अगर मानो कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, मानो कि हम सुना होगा कि 8th-9th में क्या करता है, फ्रॉग को लेता है ना, उसको क्या करता है, नया ब्लेड से फाड़ता है और उसका बाद स्टडी करके फिर सील के, सुना है ना ऐसा। अब बहुत लोग स्टडी करता है, बहुत सारे स्कूल्स में उसके बारे में स्टडी करवाया भी जाता है, ठीक है ना। उसको क्या किया जाता है, डाइसेक्शन खोल के उसका सब कुछ देख लेगा, उसको सील कर फिर क्या किया जाता है, स्टिच करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है। वैसा ही क्या होता है कि अगर मानो कि वो तो जिंदा था ना जी, अगर मानो कि कोई डेड लाश पड़ा हुआ, ठीक है ना, तो क्या होता है, MBBS वाला सुना होगा कि स्टडी करते क्या चीज, जो लाश वाला घर रहता है जिसको पोस्टमार्टम जहाँ पे होता है, ठीक है ना, उसमें क्या किया जाता है, जो भी रहता है, ठीक है ना, पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर वो क्या करता है, उसको डाइसेक्शन करता है, ठीक है ना, उसको शरीर को क्या करेगा, चीड़ा लगाएगा, पहले जितना भी हार्ट है, लंग्स है, सबका टिश्यू निकाला जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसके बारे में स्टडी किया जाता है। और बहुत सारा जो मेडिकल स्टूडेंट्स रहेंगे वो क्या करेंगे, वहाँ पे खड़े भी रहते हैं ना जी, उसको देखने के लिए। उसके बाद मानो कि लंग्स है या हार्ट है, उसको निकाला जाता है, उसके बारे में क्या स्टूडेंट को दिखाया जाता है, तो वो एज ए मटेरियल है कि नहीं, स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है ना कि मटेरियल्स कौन कौन सा है जिससे हम लोग एनाटॉमी को पढ़ या समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, कैडेवर, मतलब कोई भी डेड बॉडी है, किसी भी जानवर का, एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का, समझ में आया। तो उसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनाटॉमी उसका पढ़ सकते हैं कि नहीं, बोलो। जानवर का भी अगर रहेगा, ठीक है ना, कोई भी जानवर के बारे में हमको जानना है तो क्या करेगा, उसको अगर हम फाड़ देंगे, उसके अंदर कौन सी चीज कहाँ रहता पता चलेगा कि नहीं, बताओ। तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके उस जानवर के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। किसी भी चीज को नॉर्मली पढ़ना है, ठीक है ना, जैसे मानो कि तुमको मोबाइल के अंदर क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ नहीं पता है, तो मोबाइल पुराना हो जाएगा तो क्या करेगा, सब स्क्रू खोल के देखेगा कि इसके अंदर क्या क्या रहता है। पहले क्या होता है, गाँव में रेडियो रहता था, पहले के जमाना में खराब हो जाता था तो बहुत सारा लड़का जिसको उत्सुकता रहता है कि रेडियो में कैसे काम करता है, क्या करता है, सबको खोलता था। जो बल्ब रहता है, जिसको नहीं पता उसको खोलता था। बैटरा जो पहले आता था, जो रेडियो में लगता था, उसको सब क्या होता है, खोल खाल के निकालता था सब कि उसमें क्या क्या है, सब खोलता था ना जी। तो किसी भी चीज के बारे में जानना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा उसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर एनिमल्स के बारे में पढ़ना, ह्यूमन्स के बारे में, जानवर के बारे में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा खोलना पड़ेगा। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट फॉर डाइसेक्शन, ठीक है ना। मानो कि लंग्स के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब ऐसे हुआ ना जी, अब वर्टिकल ये हुआ, तो उसको मानो कि वर्टिकली या ट्रांसवर्स में हमको पढ़ना है। तो पढ़ना है तो क्या, दांते से नहीं ना काटोगे जी, इससे कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट आएगा, ठीक है, कि नाखून से ऐसे करके फाड़ देगा, है कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट आएगा ना, उस इंस्ट्रूमेंट से क्या करेंगे हम लोग, डाइसेक्शन करेंगे। तो वो इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा तो डाइसेक्शन हो पाएगा, इसको कट कर पाएंगे, बोलो, नहीं कर पाएंगे। बोलेगा कि सर ऐसे फाड़ देंगे, तब फाड़ देगा तो क्या होगा, जब कट लगाते हैं ना तो क्या होता है, स्लाइस में कटता है, ठीक है ना, एक नॉर्मल जो विड्थ होता है वो कटता है, समझ में आ रहा है। उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने में क्या होता है, बहुत अच्छे से मदद मिलता है। लेकिन ऐसे ही अगर तुम फाड़ दोगे ना तो बढ़िया से माइक्रोस्कोप में स्टडी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। जो भी टिश्यू है, ऑर्गन है, जो भी तुमको देखना है वो बढ़िया से उसमें दिखेगा नहीं, ठीक है। तो याद रखना है कि बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट आता है, जो ओटी का इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ऐसा ही बहुत सारा हिस्टोपैथोलॉजी में या अलग अलग जगह पे क्या होता है, उसको यूज किया जाता है। स्कैपेल आता है और भी बहुत सारा चीज आता है, ठीक है, जिसके द्वारा कट करके हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि नहीं, बताओ, किसको कट करने के लिए, किसके लिए, डाइसेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट जरूरी है, कैडेवर। उसके बाद है चार्ट, ठीक है, किस तरह हम लोग का मैप आता है ना जी, जीके जीएस का भी बहुत सारा चार्ट आता है, नदी का आता है और भी बहुत सारा आता है। हम लोग क्या करते हैं, दीवार में उसको चिपका देते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह एनाटॉमी स्टडी करने के लिए देखेगा, हार्ट का आता है ना, लंग्स का अलग फोटो आता है, जो हम लोग दीवार में टांग देते हैं या चिपका देते हैं,
स्केलेटन सिस्टम का, कंकाल का आता है, तो वैसा ही करके सब चीज का आता है, ठीक है ना। तो उसके माध्यम से अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं एनाटॉमी के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं ना, उस क्लासरूम में लगा हुआ है सब, बोन वोन वाला लगा हुआ है ना, हार्ट का, लंग्स का, सबका, तो उसके मदद से अगर हम लोग स्टडी करते हैं, एनाटॉमी को अध्ययन करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है बताओ, मतलब चार्ट्स के मदद से हम लोग क्या किए, स्टडी किए, ठीक है। तो ये मदद किया कि नहीं हमको एनाटॉमी स्टडी करने में। उसके बाद है मॉडल्स, क्या है, मॉडल्स, ठीक है। क्या होता है कि बहुत सारा तुम देखा होगा कि क्या होता है, वो रखा हुआ है ना अपना वो स्केलेटल वाला, ठीक है, जिसका एक एक बॉडी पार्ट तुमको स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है, तो तुम जाके उसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। किस तरह कपड़ा वाला के दुकान में एगो मॉडल सब रहता है, उसको कपड़ा पहना देता है, तो ऐसा ही हम लोग का स्केलेटल वाला है ना। उसके बाद क्या है, जब जाएगा ओटी वाला रूम में, तो वहां पर भी क्या रखा हुआ है, बॉडी का पूरा शरीर क्या हुआ है, डम्मी रखा हुआ है ना। तो उसको भी क्या करेगा, एक एक चीज तुम निकाल के स्टडी कर सकता है कि पेट में इंटेस्टाइन कहाँ है, ठीक है, स्टोमक कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, ठीक है। ब्रेन को पूरा खोल के स्टडी कर सकता है। थॉरेक्स वाला रीजन को निकालोगे तो हार्ट निकलेगा, लंग्स निकलेगा सब, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, मॉडल सब हो गया, डमी हो गया, ठीक है ना। इसके मदद से क्या करते हैं हम लोग, एनाटॉमी को स्टडी कर सकते हैं। तो जो भी है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स है, तो हम लोग का जहाँ जहाँ पे जो जो ऑर्गन रहता है, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, डमी बना दिया जाता है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। अब तुमको पढ़ने के लिए बार बार किसी को थोड़ी ना फाड़ फूड़ दोगे कि चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया गया है, सेम उसी को, शरीर को क्या किया गया, आर्टिफिशियल रूप में डमी बना दिया गया, जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनाटॉमी को समझ, पढ़ और उसके लोकेशन के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, डाइसेक्टेड स्पेसिमेंस, ठीक है ना। डाइसेक्टेड स्पेसिमेंस क्या बोला जाता है, कोई भी स्पेसिमेन है, ठीक है ना। स्पेसिमेन मतलब क्या हुआ कि जैसे आदमी है, जानवर है, इंसेक्ट्स है, ठीक है, उसको अगर पढ़ना है तो हम लोग क्या किए, उसको डाइसेक्ट कर दिए, ठीक है, मतलब वहीं फाड़ दिए, ठीक है ना। कोई भी एक एंगल से सब कुछ कर रहा था कि कैसे कहाँ से किसको काटना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि शरीर को कहीं से भी कैसे भी काट देते हैं, ठीक है ना। सबको पढ़ाया जाता है कि कैसे डाइसेक्शन करना है, ठीक है। तो उसको मानो कि पहले ही से डाइसेक्शन करके लैब में रख देते हैं, समझ में आया। तुम जाएगा डायरेक्टर, हम तुमको पढ़ा देंगे कि देखो ये चीज ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। म्यूजियम में भी बहुत सारा होगा, ठीक है ना। तो जाएगा तो पता चलेगा कि वो है, बहुत सारा क्या होता है, जानवर का डाइसेक्टेड ऑर्गन भी इंसेक्ट्स का खास करके रखा रहता है, ठीक है। तो वो सब हो गया। उसके बाद है बोन्स, क्या है, बोन्स। बोन्स मतलब क्या होता है, हड्डी, ठीक है ना। तो जब हड्डी स्टडी करवाएंगे तो देखना कि स्कल लेकर हम लोग आते हैं ना, स्कैपुला, ठीक है, ह्यूमरस, अल्ना, एल्बो, क्या होता है, सब कुछ क्या होता है बाहर में मेडिकल शॉप पे मिलता है। मेडिकल शॉप मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट जहाँ बिकता है, तो यहाँ सब बोन सब वो सब क्या होता है, मिलता है, ठीक है ना, आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, ठीक है। उसके मदद से तुम स्टडी कर सकते हो, ठीक है। जब भी फीमर है तो फीमर अलग से मिलता है, तुम जाओगे बोलना है फीमर बोन हमको चाहिए, ठीक है ना, या लैब में भी रखा हुआ होगा, ठीक है। तो अलग अलग क्या होता है, एक तो पूरा उसको बॉडी भी दे दिया जाता है, ठीक है ना, मतलब बॉडी मतलब आर्टिफिशियली बनाया हुआ रहता है, ठीक है ना। अब वैसा ही क्या किया जाता है, अलग अलग बोन भी आता है, ठीक है। तो उसके माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बोन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना, उसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि नहीं जी, बताओ। वो कैसा दिखने में, बाहर से कैसे है, उसको अंदर तोड़ेगा तो क्या मिलेगा, ठीक है ना। उसका अपर का सरफेस कैसा है, ठीक है, लोअर सरफेस कैसा है, आगे कैसे है, पीछे किधर है, साइड वाला में कुछ निकला है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, डिटेल्स में उसकी मदद से स्टडी कर सकता है। लास्ट क्या है, माइक्रोस्कोप। बताए थे कि हमारे सेल या टिश्यू क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं, हम लोग अपने क्या होते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, सेल को देख पाएंगे, उसमें कौन सा बीमारी हुआ है देख पाएंगे, बोलो। हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का हेल्प लेते हैं। मानो कि कोई स्किन में कैंसर हो गया, कोई टिश्यू में कैंसर हो गया, हम लोग क्या करते हैं, उस पार्ट को थोड़ा सा स्लाइस काटते हैं, ठीक है, स्लाइड पे रख के उसको स्टेनिंग करके क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में लगाकर देख लेते हैं। तो माइक्रोस्कोप नहीं रहेगा तो सब देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। तो ये मदद कर रहा है कि नहीं हमको एनाटॉमी समझने में, उसमें क्या क्या डिफॉर्मिटीज आया है, कौन कौन सा बीमारी आया, पैथोलॉजी हुआ जिसके कारण वो बीमारी हुआ, ठीक है ना, क्या क्या चेंजमेंट आया। तो ये सब अगर स्टडी करना है तो हम लोग को माइक्रोस्कोप का
जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है हिस्टोलॉजिकल स्लाइड। कल बताया था हिस्टो मतलब क्या होता है, टिश्यू, लॉजी मतलब स्टडी, स्लाइड मतलब सब लोग जानता है जो कांच का स्लाइड आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी टिश्यू में अगर क्या है, मानो कि कोई डिजीज है, ठीक है, या मानो कि हार्ट के बारे में हमको पढ़ना है कि नॉर्मल हार्ट कैसा होता है, हम लोग क्या करेंगे, हार्ट का एक सेक्शन काट लेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, स्लाइड पर रखेंगे, बहुत पतला सेक्शन काटा जाता है, स्लाइड पर रखेंगे, उसको स्टैनिंग करेंगे और स्टैनिंग करके क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे। मतलब माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हिस्टोलॉजी का स्लाइड सब बनाना पड़ेगा, उसको स्टैनिंग करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, यानी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड का भी जरूरत पड़ेगा और माइक्रोस्कोप दोनों का। ठीक है ना, तो हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू, याद रहेगा ना। तो ये सब क्या हुआ, मटेरियल्स हो गया जिसके हेल्प से, ठीक है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एनाटॉमी को स्टडी करने में माने पढ़ सकते हैं, या स्टडी करने में हमको क्या करेगा, ये सब मदद करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अब कल से नया चीज पढ़ा जाएगा, एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, तो इतना तुम लोगों को क्या करना है, फेयर में भी लिख लेना है और याद कर भी आना है। ठीक है, उसके बाद कल से क्लास स्टार्ट किया जाएगा।